प्रणाम। निधिवन एक बहुत ही विशेष स्थान है। यह पेड़ों का एक पवित्र उपवन है। यह मथुरा के निकट वृंदावन में स्थित है। वृंदावन खुद ही कई लोगों के लिए एक पावन नगरी है। यह वन दूसरे वनों जैसा नहीं है। इसने अपने हृदय में कई पुराने रहस्य छिपा रखे हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण, जो नारायण के अवतार हैं, यहाँ समय बिताया है। वह अपनी प्रेयसी राधा के साथ इसी वन में विचरते थे। निधिवन का मतलब है खजाने का वन, जो नाम बिल्कुल सही बैठता है। निधिवन का इतिहास काफी पुराना है। यह कई शताब्दियों पहले का है। कुछ कहते हैं कि यह उतना ही पुराना है जितने खुद कृष्ण। इस रहस्यमयी स्थान के बारे में कथाएं पुराने ग्रंथों में मिलती हैं। बड़े बड़े संतों ने भी निधिवन के बारे में बताया है। एक प्रसिद्ध संत थे स्वामी हरिदास। वह एक महान संगीतकार और भक्त थे। उन्होंने यहीं साधना की और उन्हें बांके बिहारी की प्रतिमा मिली। यहाँ के वृक्ष खुद ही प्राचीन, चैतन्य और सब कुछ जानने वाले लगते हैं। निधिवन के पेड़ व लताएं सचमुच अद्वितीय हैं। ये ज्यादातर तुलसी के हैं, लेकिन ये छोटी झाड़ियां नहीं हैं। ये छोटे पेड़ों की तरह ऊंचे हो गए हैं। इनकी लताएं मुड़ी हुई और एक दूसरे में गुथी हैं। कई तो नीचे की तरफ धरती की ओर बढ़ती हैं। यह यहाँ आने वाले सभी आगंतुकों के लिए एक उत्सुकता का विषय है। स्थानीय मान्यता यह है कि ये पेड़ कोई साधारण पौधे नहीं हैं। माना जाता है कि ये गोपियां हैं जो ग्वालिनें थीं। ये गोपियां श्री कृष्ण की भक्त थीं। दिन के उजाले में भी निधिवन कुछ अलग सा लगता है। हवा में एक शांति और पवित्रता होती है। भक्त अक्सर एक गहन शांति महसूस करने की बात करते हैं। उन्हें किसी प्राचीन चीज से संबंध महसूस होता है। वातावरण भक्ति से आवेशित रहता है। ऐसा लगता है मानो यहाँ समय धीमा हो जाता है। लोग सैकड़ों सालों से ऐसा महसूस करते आ रहे हैं। उपवन रात का बेसब्री से इंतजार करता हुआ लगता है। यह उन दिव्य क्षणों के लिए तैयारी करता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे यहाँ प्रकट होती हैं। निधिवन का सबसे बड़ा चमत्कार रात में होता है। यह एक चमत्कार है जिसके बारे में सब बात करते हैं। इस चमत्कार को रास लीला कहते हैं। यह राधा और कृष्ण का दिव्य नृत्य है। शाम की आरती के बाद सबको वहां से जाना होता है। निधिवन के अंदर किसी भी को रुकने की इजाजत नहीं है। कहते हैं कि बंदर और पंछी भी वहां से चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी दरवाजों पर ताला लगा देते हैं। वन को अकेला, शांत और अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण निधिवन में आते हैं। वे यहाँ हर रात आते हैं। तुलसी वृक्ष, जो असल में गोपियां हैं, वे जिंदा हो उठती हैं। वे वापस अपने मानवीय रूप में आ जाती हैं। वे अपने प्राण प्रिय कृष्ण और राधा के साथ नृत्य करती हैं। दिव्य संगीत हवा में गूंजता है जिसे मानवीय कान नहीं सुन सकते। पूरा निधिवन इस आकाशीय नृत्य का मंच बन जाता है। यह पावन नृत्य पूरी रात चलता रहता है, जिसे मरण धर्मा आंखें नहीं देख पाती। प्रातः अक्सर अजीब चिन्ह मिलते हैं। ये चिन्ह बताते हैं कि वहां सचमुच कोई था। रंग महल, जो निधिवन के अंदर एक छोटा मंदिर है, वहां चीजें रखी जाती हैं। पुजारी चांदी के बर्तन में पानी, एक नीम का दातुन और पान रखते हैं। कभी कभी पानी पिया हुआ सा लगता है। दातुन चबाई हुई सी लगती है। पान भी थोड़ा खाया सा लगता है। बिस्तर जो राधा कृष्ण के लिए तैयार किया जाता है, अक्सर सिलवटों में दिखता है। इन्हें उनके रात्रि आगमन का प्रमाण माना जाता है। उन लोगों के बारे में कई घटनाएं हैं जिन्होंने इस रास लीला को देखने की कोशिश की। लोग कहते हैं कि जो कोई भी छुप कर रुक जाता है, उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कुछ लोग तो कथित रूप से पागल हो गए। दूसरों की आंखें या कान चले गए। कुछ घटनाओं में तो मृत्यु तक का जिक्र है। ये कहानियां बड़ी गंभीरता से सुनाई जाती हैं। ये इस दिव्य रहस्य को देखने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी देती हैं। इससे निधिवन के प्रति आदर और श्रद्धा और बढ़ जाता है। यह पावन रास लीला को एक अनसुलझी पहेली बनाए रखता है, जो विश्वासों से घिरी है। निधिवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा स्वामी हरिदास के बारे में है। वह एक जाने माने संत और शास्त्रीय गायक थे। वह 16वीं सदी में रहते थे। स्वामी हरिदास ने गहन साधना के लिए निधिवन को चुना था। वह श्री राधा कृष्ण के लिए भावपूर्ण भजन गाते थे। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा इतने प्रसन्न हुए कि वे उनके सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। यह उस संत के लिए सचमुच एक अमूल्य क्षण था। स्वामी हरिदास की भक्ति से ही एक और चमत्कार हुआ। बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। बांके बिहारी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। स्वामी हरिदास को यह प्रतिमा इसी निधिवन में मिली थी। इस घटना ने निधिवन को और भी पावन बना दिया। वह प्रतिमा अब बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है।
लेकिन निधि वन में एक स्थान है जो बताता है कि यह कहाँ मिली थी। यह यहाँ के रहस्य से भरे इतिहास की परतों को और गहराता है। वृंदावन के स्थानीय लोगों की गहरी आस्था है। वे सचमुच हर रात्रि के इस रास लीला में विश्वास करते हैं। पुजारी और निवासीगण पूरी दृढ़ता के साथ बात करते हैं। वे इन कथाओं को सुनते हुए बड़े हुए हैं। उन्हें किसी वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत नहीं है। उनका विश्वास ही उनका प्रमाण है। वे निधि वन को एक जीवंत व धड़कता हुआ चमत्कारिक स्थल मानते हैं। परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये सामूहिक विश्वास एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आगंतुक अक्सर अनुभव कर सकते हैं। भक्त पुष्प और मिठाइयों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। वे सौभाग्य और कल्याण के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। पुरोहित रोजाना के अनुष्ठान बड़ी सावधानी से करते हैं। शाम को मुख्य द्वार बंद करने से पहले विशेष तैयारियां की जाती हैं। वे रंग महल में वस्तुओं को सावधानी से रखते हैं। ये वस्तुएं राधा और कृष्ण के भोग के लिए होते हैं। ये सेवा अत्यंत भक्ति के साथ की जाती है। ये उनकी अकंप श्रद्धा का नित्य कर्म है। निधि वन को अपार आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान माना जाता है। राधा व कृष्ण के भक्तों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली है। असंख्य लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। वे यहाँ के अनूठे वातावरण को अनुभव करने आते हैं। लोगों को यहाँ दिव्य उपस्थिति का शक्तिशाली भाव महसूस होता है। हवा खुद ही भक्ति से सराबोर हुई लगती है। ये एक ऐसा स्थान है जो आत्मा को गहराई से छूता है। ये अनुभव वापसी के काफी समय बाद तक भी बना रहता है। यह पवित्र उपवन भक्ति परंपरा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भक्ति का अर्थ है प्रभु के प्रति निष्ठा और प्रेम। निधि वन शुद्ध भक्ति की इस भावना को प्रेरित करता है। यह दिव्य के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करता है। लीला यानी दिव्य खेल की यह अवधारणा यहाँ केंद्रीय है। निधि वन को राधा व कृष्ण का क्रीड़ा स्थल माना जाता है। यह दिखाता है कि जीवन गंभीरता के लिए नहीं अपितु खेल पूर्ण होने के लिए है। इससे भक्तों को प्रभु ज्यादा सुगम लगते हैं। यह उनके निजी संबंध को इंगित करता है। रात्रि चमत्कारों की कहानियों के अलावा निधि वन शांति भी प्रदान करता है। दिन में यह एक शांत चित्त आश्रय है। अनूठे वृक्षों की छाव ठंडक का एहसास देती है। कई लोगों को यह ध्यान के लिए एक उचित स्थान लगता है। यह जीवन पर शांति को उकेरने के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ का विचित्र पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें विशेष तुलसी वृक्ष हैं, वह भी विलक्षण है। यह जितना आध्यात्मिक आश्चर्य है, उतना ही प्राकृतिक भी। चिड़ियों की चहचहाट इसके निर्मल आकर्षण को और बढ़ाती है। निधि वन का परम संदेश बहुत गहरा है। ये सिखाता है कि दिव्य रहस्यमयी होता है। वह खेलपूर्ण और आश्चर्यों से भरा होता है। उस तक सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि आस्था से पहुंचा जा सकता है। निधि वन एक चिरस्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह राधा और कृष्ण के बीच शाश्वत प्रेम को दिखाता है। इनका यही शाश्वत प्रेम लाखों को अपनी तरफ बुलाता रहता है। निधि वन का समय से पार का मनमोहक होना सबको अपनी तरफ खींचता है। यह कृष्ण की भूमि में एक आध्यात्मिक धड़कन बना हुआ है।